आज हम एक ऐसी पाकिस्तानी पोएम को समझेंगे जिसमें मोहब्बत, दर्द और तबाही एक ही बारिश में बह जाते हैं। कभी सोचा है, एक शादी का जुलूस, दरिया और तूफानी बारिश, और फिर एक ऐसे अंजाम जिसे सोच कर ही दिल कांप उठे। वेडिंग ट्रेडिशंस हमारी कल्चर की पहचान है, लेकिन तौफीक रफ़त ने उन्हीं रवायात के अंदर से मसाइल को इतनी गहराई से दिखाया है कि आप हैरान हो जाएंगे। वेडिंग इन द फ्लड तौफीक रफ़त की एक पोइम है। तौफीक रफ़त एक मेजर पाकिस्तानी इंग्लिश पोइट हैं जो पोर्ट्रे करते हैं लोकल कल्चर को। फ्लड वेडिंग डिस्क्राइब करती है एक विलेज वेडिंग हैपनिंग ड्यूरिंग अ डिस्ट्रक्टिव मॉनसून फ्लड। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टांजा से स्टार्ट करते हैं। दे आर टेकिंग माई गर्ल अवे फॉर एवर सोप्स द ब्राइड्स मदर एज अ प्रोसेशन फ्रॉम स्लोली टू द वाइन ऑफ द क्लैरिनेट। प्रोसेशन कहते हैं बारात को, ठीक है। माँ रो रही है कि मेरी बच्ची को ले जा रहे हैं और बारात भी आ चुकी है, ठीक है। फ्रॉम स्लोली टू द वाइन ऑफ द क्लैरिनेट कहते हैं बांसुरी को, ठीक है। She was the shy one. How will she fare in that cold house among these strangers? मतलब माँ परेशान है, मेरी बेटी तो बड़ी इनोसेंट है, वो कैसे अजनबियों में रहेगी। This has been a long and difficult day. The rain nearly ruined everything. मेरी बच्ची कैसे रहेगी अजनबी लोगों के बीच? वो तो इतनी शर्मीली है। आज का दिन कितना मुश्किल रहा, बारिश ने सब खराब कर दिया। But at the crucial time when lunch was ready, it mercifully stopped. मतलब बड़ा मुश्किल दिन था, लेकिन जब बारिश हो रही थी, लेकिन जब खाना खा रहे थे तब तो बारिश रुक गई, लेकिन बाद में फिर स्टार्ट हो गई। इट इज़ ड्रिजलिंग अगेन एज दे हैव द ब्राइड इनटू पेलनकीन। अब देखें, इसमें बताया जा रहा है इसी स्टांजा में लास्ट लाइंस में कि जो चार लोग हैं उन्होंने पेलनकीन मतलब जो पालकी है ना दुल्हन की, वो उठाई हुई है, और जो दो लोग हैं उन्होंने डोरी का सामान उठाया हुआ है, एक कॉट, लुकिंग ग्लास और ट्रंक। ये रहा फर्स्ट स्टांजा। अब जो नेक्स्ट स्टांजा है वो दरअसल दुल्हन के ख्यालात को बताया गया है। ये इस पोएम में कोई एक डायरेक्ट नरेटिव नहीं है, ये एक थर्ड नरेटिव ओमनीसेंट पोएम है जिसमें जो राइटर है, नरेटिव है, वो करेक्टर्स के माइंड में जाता है, करेक्टर्स के माइंड की थॉट्स को शो करता है, ठीक है। इसलिए ये पहले स्टांजा में मदर का करेक्टर, सेकंड स्टांजा में दूल्हे का करेक्टर बताया गया है, उसकी थॉट्स बताई गई हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई लाइक द लुक ऑफ हर हिनाइड हैंड्स ग्लॉस द bridegroom as he glimpses her slim fingers gripping the palanquin's side. उसके हाथों की मेहंदी कितनी खूबसूरत है। If only her face matches her hind hands, and she gives me no mother-in-law problems. I will forgive her the coat and the trunk and looking glass. बस चेहरा भी हाथों जैसा ही हो और सास के साथ कोई मसला ना हो, तो मैं इस खाट, बक्सा और शीशा सबको माफ कर दूंगा। ये बारिश रुकती क्यों नहीं? Will the rain never stop? क्या ये बारिश कभी नहीं रुकेगी? It was my luck to get a pot licking bench. मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मुझे बर्तन चाटने वाली लड़की मिली है। चांसा। अब बात आती है दुल्हन की। She says, everything depends on the ferryman now. It is dark in the palanquin, thinks the bride, and the roof is leaking. Even my feet are wet. तब सब कुछ अब फेरी वाले पर ही डिपेंड करता है। पालकी अधेरी है, छत टपक रही है, मेरे पैर बिल्कुल भीग गए हैं। Not a familiar face around me as I peep through the curtains. I'm cold and scared. यहाँ कोई अपना चेहरा नहीं, मैं बहुत डर रही हूँ। The rain will ruin the car, trunk and looking glass. What sort of man is my husband? बारिश मेरा सारा सामान खराब कर देगी। मेरा शौहर कैसा होगा? The wound hurry, but their feet are slipping, and there is swollen river to cross. वो जल्दी करना चाहती हैं लेकिन उनके पाँव फिसल रहे हैं, और आगे एक उभरा हुआ तुगयानी वाला दरिया भी पार करना है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ मूव करते हैं, जिसमें ग्रूम्स फादर की मटेरियलिस्टिक अप्रोच दिखाई जाती है। They might have given a bullock at least, grumbles the bridegroom's father. A couple of oxen would have come in handy at the next plowing. वाह, एक बैल तो दे देते, दो बैल होते तो अगली हल चलाना आसान होता। Instead, we are landed with a cot, a tin trunk, and a looking glass, all the things that she will use.
और हमें मिला क्या? सिर्फ एक खाट, टिन का बक्सा और आईना, सब चीजें जो सिर्फ वो लड़की ही इस्तेमाल करेगी। Dear God, how the rain is coming down. The silly girl's been leaking too many pots. हाय रब्बा, कितनी तेज बारिश हो रही है। लड़की तो वैसे ही बर्तनों को चाट कर बदनाम हो गई। I don't like the look of the river when we crossed it this morning. आज सुबह जब हमने दरिया पार किया था तो मुझे इसका हाल अच्छा नहीं लगा था. Come back before 3, the ferryman said. Or you will not find me here. I hope he waits. We are late by an hour or perhaps 2. मिलान ने कहा था 3 बजे से पहले वापस आ जाना वरना मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन हम तो 1 घंटा शायद 2 घंटे लेट हो गए हैं. खुदा करे वो हमारा इंतज़ार करे. बट whoever heard of a marriage party arriving on time. लेकिन भला किसी ने सुना है कि शादी की बारात वक्त पर पहुंची हो. The light is poor and the paths treacherous, but it is the river I most of all fear. रोशनी कम है, रास्ते फिसलन बड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे डर दरिया से लग रहा है. आई होप कि आपको इन स्टांजास की समझ आ गई हो. अब हमारा लास्ट स्टांजा रह गया है जिसमें एक हिसाब की बर्बादी है. Bridegroom and bride and parents and all, the ferryman waits, he knows you will come, for there is no other way to cross, and a wedding party always pays extra. मतलब दूल्हा दुल्हन सब वालदैन सब क्या मुल्ला मल्लाह जो है फेरीमैन कश्ती वाला इंतज़ार कर रहा है. उसे मालूम है कि तुम ज़रूर आओगे क्योंकि पार जाने का कोई और रास्ता ही नहीं, और शादी की बारात हमेशा ज़्यादा किराया देती है. The river is rising, so quickly jump abroad with your coat, tin trunk and looking glass, that the long homeward journey can begin. Who has seen such a brown and angry river, or can find words for the way the ferry saws this way and that, and then disgorge its screaming load? The clarinet fills with water. Oh, what a consummation is here! The father tossed on the horns of the waves, and fully 30 garlands are bobbing past. The bridegrooms have on the having tide, and in an eddy among the willows downstream, the coy bride is truly wedded at last. अच्छा, इस स्टांजा में जो मेन चीज़ है मतलब वो ये एक बर्बादी है, एक रस्म व रवाज जो सारी ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं वो सारी क्या हैं अब दरिया में बह जाती हैं. इस लास्ट स्टांजा में बड़े सिंबल यूज़ किए गए जैसे गार्डलैंड एक सिंबल है, जैसे पहले शहनाई का सिंबल था मतलब जो मालाएं होती हैं वो सेलिब्रेशन का सिंबल था, तो अब वो क्या हुआ है वो पानी पर बह रही हैं. क्लैरिनेट जो बांसुरी थी शहनाई में शुरू में जो सेलिब्रेशन थी वो अब क्या हो गई है बर्बाद हो गई है, वो पानी से भर गई है. और लास्ट पे लाइन है द ब्राइडग्रूम हैव द कॉय ब्राइड इज़ ट्रूली वेडिड एट लास्ट. मतलब जो सचमुच में शर्मीली दुल्हन थी आखिरकार सचमुच ब्याह ही गई, लेकिन किससे? दूल्हे से नहीं, बर्बादी से. रस्म व रवाज जो थे दूल्हे से ब्याहने के बजाय वो क्या बर्बादी से ब्याही गई. पलट रही है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ब्यूटीफुल पोइम. आप इसमें से आसानी से थीम निकाल सकते हैं. क्लैश बिटवीन ह्यूमन रिचुअल एंड नेचर, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी रियलिटी, ट्रेडिशन एंड कल्चर, एक्सपेक्टेशंस, जेंडर रोल्स एंड इनइक्वालिटी एक्सेट्रा. अगर आप लिटरेचर की इसी तरह डीप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं देन कमेंट विजनरी रीडर. इंशाल्लाह मैं इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड करूँगी जिसमें अगला कोई नावल या पोइम को एक्सप्लेन करूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.